परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज समाज में यह बहुत जरूरी है कि हमें अपना धर्म को कैसे बचाएं
और अपना धर्म को कैसे समझे। तो अपना धर्म को समझने के लिए आज के जो संत संदेश है उस पे हमें ध्यान देना है। सज्जनों, जिस समय आदरणीय श्री ध्रुव जी, जिनकी माता सुनीति है, मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था में माता सुनीति ने ध्रुव को कहाँ भेजा? पिता के पास। और उनके पिता का कोई स्वभाव इस समय सुनीति के प्रति कोई बढ़िया कहा जाए वो भी नहीं था। फिर भी सुनीति क्यों है? सुनीति ने अपना धर्म को पहचाना। सुनीति ने कहा ध्रुव से कि आपका पिता महाराज उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी जिसके नाम सुरुचि थी। वो भी अपना धर्म मानती थी। बहुत लोग कहते हैं अरे महाराज, भगवान को कौन देखने गया है और कौन स्वर्ग से, कौन महाराज नरक से आया है। ये एक कहावत है। नहीं, ये कोई कहावत नहीं है। इसे अगर आप अपने छोटे बच्चे को भी समझाओ, स्वर्ग और नरक की पहचान हमें अपने आप में ढूंढना है। और हमें वो अपने आप में कब ढूंढेंगे? तो हमारा भी विचार तो 2 ही प्रकार के हैं। विचार तीसरा नहीं बनता है। इन 2 ही विचार में हजारों विचार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर 2 ही विचार है। एक विचार जो हम केवल अपने जीवन को उस धर्म में लगाए जिस धर्म में महाराज ना परमात्मा मिलने वाले हैं और ना शांति मिलने वाली है। वहाँ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए सुख मिलेगा। महाराज उत्तानपाद ने उस सुख को ही सर्वोपरि माना, जिस कारण सुरुचि को ही तो अपना मानकर कहा तुम मेरे निकट रहो। सुरुचि से भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। देखिए, धर्म में एक दैहिक धर्म है और एक आध्यात्मिक धर्म है। दैहिक धर्म यानी ये देही सर्वोपरि है। इस धर्म में सज्जनों कुछ प्रारंभ में आपको लगेगा कि यहाँ सुख है, लेकिन वो भी दुख में बदल जाएगा। और एक जो आध्यात्मिक धर्म है, वो आध्यात्मिक धर्म आपको निरंतर दुख में भी सुख पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आपको कभी भी दुख में भी ऐसा अनुभव नहीं होने देगा कि आप दुखी है। आपको निरंतर मुस्कुराहट में रहोगे। आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण किए होंगे। श्री कृष्ण ने निरंतर, चाहे जेल में जब प्रकट हुए तब भी मुस्कुरा रहे हैं, और जब महाराज वसुदेव जी ने टोकरी में लिया और ले जा रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और जो जमुना पार कर रहे थे तो वसुदेव जी भयभीत थे, लेकिन टोकरी में कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। गोकुल गए, वसुदेव जी ने टोकरी से उतारा, रखा यशोदा जी के पास, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और महाराज गोपियों के घर में माखन चोरी किए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। गोचारण करने के लिए गए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और गोपियों के वस्त्र चोरी किए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और गिरिराज पर्वत को भार अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और सहस्राधिक गोपियों के बीच में रास किए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और कंस को जो मारा, उद्धार किए, तब भी मामा है, अपना सहोदर है, तब भी मुस्कुरा रहे हैं।
उनकी मुस्कुराहट महाराज जब द्वारका में गए 16,108 रानियों के बीच भी मुस्कुरा रहे हैं, और जब अपने दिव्य धाम में गए पैर में लगा बाण तब भी मुस्कुरा रहे हैं। ये जीवन की मुस्कुराहट जो है, यही भगवान सिखाया कि ये आपका अध्यात्म धर्म है। हमें अपने अध्यात्म धर्म को पहचाना। हम लौकिक धर्म को पहचानते हैं, लौकिक धर्म में सुख आता है, ऐसा नहीं है जो सुख नहीं होगा, लेकिन वो सुख हमें कुछ क्षण के लिए तो बहुत प्रिय लगेगा। किसी को डायबिटीज बीमारी है और उसने खूब रसगुल्ला खा लिया, खाने वक्त तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में 2-4 इंसुलिन लगाता है तब सोचता है कि रसगुल्ला मैंने क्यों खाया। सुख क्षणिक हुआ। सुरुचि ने सिंहासन पर बैठकर महाराज अपने पुत्र को बगल में गोद में बैठाकर और महाराज उत्तानपाद संगीत के आनंद ले रहे थे, लेकिन ध्रुव क्या है? जीवन का श्रेष्ठ भजन आनंदी। आप अपने बच्चे को भजन के मार्ग पर लगाओगे ना, स्कूल भेजते हो, माता देखिए 4 बजे जगती है कि बच्चे को तैयार करना है, उनके लंच तैयार करके उनके महाराज जगाया, फिर उनको सारा सोचा दी क्रियाकर्म कराकर महाराज उनको फिर कुछ स्कूल जा रहे हैं कुछ खिला भी देते हैं, फिर बस में बैठा कर आती। यह धर्म है, लेकिन इस धर्म के साथ साथ हमें यह धर्म अपने बच्चे को जाते जाते सिखाना। बस पर बैठ रहे हैं, आप यही कहना, बेटा आप अपने आप को यह भी पहचाना कि मैं भगवान के हूँ और भगवान हमारे हैं। और यह पहचान आपको देना है। यह पहचान आपको बाल्या अवस्था से ही अपने बच्चे को देना पड़ेगा। अगर आप बाल्या अवस्था से अपने बच्चे को और कुछ उतना उपदेश देने की जरूरत नहीं, केवल अपने बच्चे को छोटा सा यही उपदेश दो कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। यह तो कोई बड़ा नहीं है। सीताराम राधे श्याम बोलते हुए जाओ ना, देखो बच्चे का जीवन का प्रभाव। आज माता लोग बहुत दुखी हो जाती और कुछ स्वयं को अपने आप गलती करती है कि दिन रात बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रखी है। आप सोचते हैं, कई माता कहती है तो कार्टून सब देखते हैं जो उनके पढ़ाई का ही आता है। अरे नहीं, उससे भी बिगड़ सकता है। ये आप उनको कार्टून स्वयं मत बनाओ, आप उसे भगवान के भक्त बनाओ, उसे आप ध्रुव के चरित्र सुनाओ, उसे आप प्रहलाद की चरित्र सुनाओ, उनको पहचान कराओ कि यह जो तुम्हें मानव शरीर मिला है, आप कहोगे मैं खुद भगवान के नाम नहीं लेती हूँ, मैं स्वयं भगवान के नाम नहीं लेता हूँ, तो मेरे बच्चे क्या लेंगे? अगर आपके बच्चे बन गए तो आपको अपने आप बनना पड़ेगा। आपको क्या प्रहलाद जी अकेला ही तो भगवान के नाम उन असुर लोक में लिए, जो प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर बालकों को भी भगवान के बना दिए, और साथ में जितने भी वहाँ असुर थे सभी को मानना पड़ा कि मैं भगवान के हूँ। अंत में जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर उनका उद्धार किया, तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि प्रभु यह भी आपका है तो इसका भी उद्धार होना चाहिए। आप ले नहीं रहे हो, इस पर आप स्वयं विचार मत करो, लेकिन आपके बच्चे बाल्य अवस्था से ही भगवान के भजन करें, इस पर आप निरंतर विचार करो। क्यों आज जरूरी है समाज में। लेकिन हम सोचते नहीं, ये सब लेकर क्या होगा। आंग्ल भाषा, उनको हिंदी आजकल छोटे छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते, इंग्लिश। उनकी माता की प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं। अरे बच्चे को संस्कृति के ज्ञान कराओ, संस्कृत भाषा के ज्ञान कराओ, ये अपनी देव भाषा है। जब आप अपने छोटे से बच्चे को मोबाइल दिखाकर इस आंग्ल भाषा इंग्लिश सिखा सकते हो, तो वही बच्चे को आप संस्कृत क्यों नहीं सिखा सकते हो? कहते हैं संस्कृत भाषा कठिन है, संस्कृत बहुत महाराज सरल और सुगम है।
एक आकारांत राम शब्द आपने अपने बच्चे को सिखा दिया तो हजारों आकारांत शब्द अपने आप आ जाएंगे। केवल आपको सिखाने की जरूरत है। इसमें दोषी आप हैं, इसमें दोषी आप कहेंगे मेरे बच्चे हैं, यह नहीं, इसमें दोषी आप हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। हमारे शास्त्र में देखिए छोटा छोटा बड़ा विलक्षण बात कही है। दुशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। जो बच्चे जिसे आपने परिश्रम करके इतना पढ़ाया लिखाया और वही बच्चे महाराज यहाँ तक नहीं पहचानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, और अपने माता पिता को बड़े बड़े घरों की पढ़े लिखे ऑफिसर बने हुए बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रही है, फिर माता पिता को कहाँ बास देते हैं? वृद्धाश्रम में। उनके अंदर ये भी क्षमता नहीं है कि हम अपनी माता पिता को वृंदावन में कहे। आजकल आश्रम में भी, हमारे आश्रम में भी ऐसे कई भक्त हैं जिसने वृंदावन में जब कभी आवे बास मिले तो अपना कुटिया बनाए। आपकी भी इच्छा है कि हम वृंदावन में एक अपना महाराज जब जाए तो रूम रहे अपने माता पिता के नाम से, अपने नाम से, तो करना चाहिए। इससे आपका एक संबंध बना रहेगा, आपका संबंध भगवान से सीधे बना रहेगा। ये आप नहीं सोचना कि मैं अमुक आश्रम में, मैंने मिथिला कुंज आश्रम में एक रूम बनाया। देखिए वृंदावन कई लोग आते हैं आपके रूम में, आप तो कभी कभी आएंगे, बहुत काम भी है, तो आपके रूम में कोई ठहरता है तो पुण्य आपको ही मिलेगा ना। तो जीवन में महाराज हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें धाम से जुड़ना है। क्या? एक पहचान है। जैसे आप बड़े से पहचान करते हो ना, वैसे भगवान से हमें पहचान मिले, यही तो हमें धाम से, भगवान के निज धाम वृंदावन अयोध्या, उनसे जुड़ना है। तो हमें ये नहीं कहना है कि अरे मेरे बच्चे कैसे महाराज संस्कृत भाषा के ज्ञान प्राप्त करें, अरे मैं तो स्वयं भगवान के भजन नहीं करते, बच्चे क्यों कैसे करेंगे? नहीं, आप चाहे बनावटी ही अपने बच्चे को प्रातः काल सर्वप्रथम कहो कि 2 ही मिनट भगवान के भजन करो। भगवान के भजन करने में जो शक्ति मिलेगी वो आपको कहीं दुनिया में वो शक्ति नहीं मिलेगी। वो आपके अपना शक्ति रहेगी, वो उसे कोई विनाश कर ही नहीं सकता है, उसे कोई छीन भी नहीं सकता है, उसे कोई ले भी नहीं सकता है। वो आपका अपना रहेगा। वो महाराज वो लॉकर है जिसके चाबी महाराज अगर कभी खो भी गया तो आपको दूसरों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बैंक में खूब धन रखे हो तिजोरी में, चाबी खो गया तो आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा है जो आप भगवान के नाम लेते हैं, इतना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है। जो वहाँ जो सुरक्षा कर्मी है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो वही प्रिया प्रीतम है। और वो निरंतर आपके द्वारा एक एक शब्द के, जैसे आप माला पर नाम जाप करते हो, कई लोग आजकल महाराज इलेक्ट्रॉनिक माला भी चल गए हैं, उस पर भी जाप करते हैं। परंतु सज्जनों, हमें ये ध्यान रखना है और हमें अपने बच्चे को यही शिक्षा देना है कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए हो, लेकिन इस कोख को तब ही पहचानोगे, इस गर्भ को तुमने पहचानोगे तब जब तुम भगवान के हो जाओगे। आपको क्या अरे अगर भगवान के हो गया तो फिर वो मेरे पास नहीं रहेंगे, नहीं, तब तो जब वो अपने आप को भगवान के मानने लग जाएंगे तब तो आपको इतना प्रेम करेंगे जो आप कभी ये भी नहीं सोचना कि मेरे बच्चे चाहे बड़े ऑफिसर बन जाए या बड़े उद्योगपति बन जाए, वो आपको सेवा जरूर करेंगे। वो आपको वही भाव रखेंगे, मातृदेवो भव, वो आपको देवता की तरह पूजन करेंगे। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आपको सम्मान देंगे, क्योंकि उसे लगता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसीलिए
मातागण को, विशेष माताओं को ध्यान देना है कि अपने बच्चे को ये पहचान कराओ। आज समाज में देखिए, आप कहते हैं छोटे बच्चे बहुत समझदार होने लगे, जो ज्ञान आपके मोबाइल में नहीं है वो ज्ञान आपके बच्चे पूरे बता देंगे। आप कहते हो, आप वो प्रसन्नता होती है कि देखो मुझसे अधिक ज्ञानी है, तो आप अपने से अधिक ज्ञानी उनको बनाओ ना। और आप अपने से अधिक ज्ञानी उसे तभी बना सकते हो जब उनको ये पहचान करा दो, बेटा तुम मेरा नहीं हो, तुम भगवान के हो, तुम्हारा ये निज धर्म है, तुम अपना धर्म को पहचानो। तुम केवल खाने कूदने मौज मस्ती के लिए ही नहीं आए हो। महाराज सुरुचि ने अपने पुत्र को केवल कहा तुम राजा के बेटा हो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो वही उत्तम महाराज मारा गया था। लेकिन ध्रुव की माता ने एक बड़ा विलक्षण, देखिए धर्म, एक धर्म है जो अपने इच्छा से हम जी रहे हैं। अरे अभी सोने के मन क्या तो और सो लूं, वैसे महाराज हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सर्वप्रथम आप देखना 2-4 दिन प्रयास करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, मन निरंतर, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, सबसे बड़ा ये लाभ है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी वस्तु के भगवान की उपासना करोगे तो वो भी 10,000 गुना फल मिलते हैं। बहुत लोग योग ध्यान क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं? प्रातः काल जाकर बाबा रामदेव बाबा देखिए प्रातः काल रोज सभी को जागृत कराते हैं, वो भी तो जगते हैं, उनके साथ कितने आप कहोगे वो तो रोगी लोग महाराज सबके सब रजिस्ट्रेशन करके वहाँ जाते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था। अरे वो अपने रोग निवारण करने के लिए भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रोग का निवारण की मुख्य दवा क्या है? तुम पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगो। सभी को जागृत कराते हैं, पहचान कराते हैं। योग के माध्यम से तुम नित्य निरोग रहना चाहते हो तो एकमात्र प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, नींद ना आवे तो ध्यान करो, योग करो, साधना करो, परमात्मा को पुकारो। और यही बात हर माताओं को अपने नन्हे से छोटे से बच्चे को सिखाना चाहिए। मोबाइल में आपको ऐसा गेम नहीं मिलेगा जो बच्चे ये पहचाने कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरुजन, उनको तो महाराज वो कार्टून भी बने हैं ना, वो ऐसे ऐसे लोग बनाया है जो उस शब्द में एक ऐसा शब्द भी जोड़ देते हैं जिससे वो बच्चे विकृत हो जाते हैं। और वही एक शब्द जोड़ने से वो बच्चे स्वयं को अपना पहचान भी भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है सज्जनों? हमें उसे पहचान करना है, और उसे पहचान तब होगा जब माता चाहेगी। माता सुनीति ने ध्रुव को क्या पहचान कराया? सुरुचि ने अपमान किया। सुरुचि ने कहा जाओ, अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने की इतनी इच्छा है तो जंगल में जाकर भगवान के भजन करो, और भगवान दर्शन दे तो कहना मैं मरूं और मेरे गर्भ से ही तेरा जन्म हो और तू मेरा पुत्र बनोगे, तब ही इस सिंहासन पर बैठोगे। बस इतनी छनी की बात कही, क्योंकि उनका जो धर्म था वो निज धर्म था, स्वार्थ के धर्म। वो अपना शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। जैसे बहुत लोग नहीं कहते अरे क्या है शरीर, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, कौन देखा जाता है। यही तुम मौज मस्ती कर रहे हो और एक क्षण में पता चलता है सारा मौज मस्ती उतर गया। क्या श्वास बंद हो गया? अरे महाराज एक क्षण के लिए दर्द है, छाती में उठा, चले गए महाराज। इसी से तो हमें बचना है, इसी हृदय रोग से हमें बचना है। और इस रोग से बचना है तो हमें अपने आप को पहचानना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और ये पहचान प्रथम जो मातृदेवो भव, माता को क्यों कहा गया है? और माता के इसीलिए कहा गया है कि माता तुमको पहचान दिलाता है। बेटा तुम अपने आप को पहचानो, तुम केवल मेरा नहीं हो, तुम भगवान के हो। और भगवान के पहचान माता दिलाती है। माता यही कहती है कि तुम भगवान के हो और इसे तुम पहचानो। जिस दिन तुमने पहचान लिया ना बेटा, तुम संसार में रहकर भी अपने आप को भगवान के हो जाओगे।
बोले ये कैसे? तो पहला पहचान, जीवन में बैर भाव कभी ना रहे। कोई आपको गाली दे तो मैं भी गाली दूंगा, कोई आपको थप्पड़ लगा दे तो मैं भी थप्पड़ लगा दूं, क्योंकि मेरी माँ ने कही उसने गाली दिया तो तुम भी गाली दो, उसने थप्पड़ मारा तो तुम भी थप्पड़ मारो। ऐसा नहीं, यह अपना निजी धर्म नहीं है। यह धर्म उन लोगों के लिए है जो लोग, जिनके धर्म में निरंतर हिंसा वृत्ति कहते हैं, नहीं कहते हिंदू को मारो, यही अपने महाराज कुरान में लिखा है, हिंदू को मारो, जितना मारोगे उतना अच्छा पद मिलेगा। ये अपना धर्म में ये कभी सिखाता ही नहीं। अपना धर्म में तो कहता है बेटा सामने कोई चींटी भी पड़े तो उसको बचा कर चलना, क्योंकि उसमें भी प्राण है, वो भी भगवान के हैं। ये अपना धर्म है। सुरुचि ने जो धर्म सिखाया वही धर्म आज के समय में मलेच्छ का धर्म है। मारो काटो। देखो बांग्लादेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन्माष्टमी में मथुरा आए थे, वहाँ मैं भी गया था। उसने कहा तुम अपने आप को भूल चुके हो, अपने आप को अपनी जाति में बांट रहे हो, अपने संप्रदाय में बांट रहे हो। पहले हमें स्वयं को अपने आप में जागृत होना है। पहले हमें अपने आप को पहचानना है कि हम एक हैं। पहले हम एक हैं, हम सनातनी हैं। हम एक जब रहेंगे तो सामने वाले को ताकत नहीं है जो हमें काट सकता है और हमें अपमान कर सकता है। हम अपने आप को भूल रहे हैं। हम अपने आप को जाति में कि हम अमुक जाति के, हम अमुक जाति के, वो सामने मर रहे हैं तो मरने दो। लेकिन ध्यान देना, यही बांग्लादेश में क्या पूछा था हिंदू को कि तुम किस जाति को, केवल उनको यही उसने पहचान कर मारा कि हिंदू है। जन्माष्टमी में शोभा यात्रा नहीं होने दिया इस्कॉन मंदिर में, जो हर साल बड़े विस्तार पूर्वक होते थे। क्यों? क्योंकि उसका ये धर्म ही नहीं है। वो केवल अपना ही धर्म को मानता है। अपना धर्म, खाओ मारो काटो, खाओ पियो जियो, मरने के बाद तुमको बहुत बड़ा पद मिलेगा। लेकिन हमारे धर्म में कहता है ये अपना संस्कार नहीं है। अपना निज धर्म को समझाते हैं, बेटा कभी किसी का अनित नहीं करना, कोई गाली दे तो तुम जवाब नहीं देना, तुम्हारा कर्तव्य है अहिंसा धर्म। तुम सब में भगवान को देखना, तुम सबको अपना मानना। और ये अपना मानने के लिए पहला धर्म, ये अध्यात्म धर्म का पहला सीढ़ी है। जो पहला सीढ़ी अध्यात्म धर्म के क्या है, नोट कर लेना, आपके लिए जरूरी ये बात मैं बता रहा हूं। पहला धर्म अपना क्या है, हर माता को अपने बच्चे को पहला धर्म यही सिखाना चाहिए कि तुम आगे से किसी का अमंगल मत सोचो। मां मंगलम तात परेषु ममस्ताम भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। ये माता सुनीति ने जो निरंतर अध्यात्म धर्म में ही बहती रहती थी, उसने अपने पुत्र को भी पहला अपना स्वरूप का ज्ञान कराया। बेटा तुमको कोई कुछ कहे ना, गाली भी दे तो तुम मेरा बेटा हो, तुम्हें उससे आगे बढ़ना है, तुम्हें वहीं तक सीमित नहीं होना है। आपके बेटा को कोई ने 2-4 थप्पड़ मार दिया तो आप जाओगे उसे मारने के लिए, आप कहोगे जब तक उसे मारो नहीं तब तक तुम लौट कर मत आना, तो उसके जीवन में दूसरा कुछ रहेगा? उसके जीवन में केवल बैर भाव के सिवा, शत्रु भाव के सिवा कुछ नहीं जन्म लेगा। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र देखिए, हमारे धर्म, हम अपने धर्म शास्त्र को अपना अभिभावक, अपना आचार्य मानकर आगे बढ़ेंगे ना, तो घर में कभी क्लेश नहीं होगा, घर में नित्य सुख और शांति मिलेगी।
और वो सुख शांति का एक ही पहचान है। हमें किसी का अमंगल नहीं सोचना है, हमें निरंतर सबका मंगल हो। हम लोग जयकार नहीं करते हैं, जब जयकार करते हैं तो विश्व के कल्याण हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण चाहते हैं। यह शब्द अगर किसी के अंदर निकलेगा तो इस भारतीय के हृदय से ही ये शब्द निकलेगा कि सबको एक भाव, अपना परिवार, अपना कुटुंब मानकर सभी को कल्याण हो, शांति हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।